कभी नोटिस किया है जब लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आती है तब हम सरप्राइजिंगली स्ट्रांग बन जाते हैं। जॉब का इशू हो, हेल्थ का स्केयर हो, फैमिली का प्रेशर हो, उस टाइम हम संभल जाते हैं। पर वहीं पर हम छोटी-छोटी बातों पर बिल्कुल टूट जाते हैं। लेट रिप्लाई, शॉर्ट टोन, कैंसल प्लान और फिर खुद से पूछते हैं, इतनी सी बात पे इतना रिएक्ट हो गया। सच ये है कि हम गुस्सा सिचुएशन पे नहीं होते। हम गुस्सा उस कहानी पे होते हैं जो हम सिचुएशन के बारे में बना लेते हैं। रिप्लाई लेट हुआ, सिचुएशन बहुत ही सिंपल थी, पर दिमाग ने तुरंत मीनिंग ऐड करनी स्टार्ट कर दी। इग्नोर कर रहा होगा, इंटरेस्ट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, और फिर हम उस मीनिंग पे रिएक्ट करते हैं, रिप्लाई में। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। हमारी प्रॉब्लम लोग नहीं होते हैं, हमारी प्रॉब्लम हमारी असम्पशंस होती है। अब ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है। ये कोई पर्सनैलिटी फ्लॉज़ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये इमोशनल वीकनेस भी नहीं है। ये दिमाग का डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। हमारी ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता है। जब उसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो वो वेट नहीं करता उस समय। वो गैप्स को फ़िल करना स्टार्ट कर देता है। और दिक्कत ये है कि वो गैप्स हमेशा वर्स्ट केस से फ़िल करता है। क्योंकि नेगेटिव अज़्यूम करना दिमाग के लिए सेफ़ होता है। गलत हो सकता है पर कंप्लीट होता है। इसलिए देखो, जब साइलेंस होता है ना, वो हमें अनकंफर्टेबल लगता है। साइलेंस खुद प्रॉब्लम नहीं है। साइलेंस एक खाली जगह होती है, और खाली जगह दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुना है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो वो खुद ही मीनिंग भर देता है। कभी रिजेक्शन का, कभी डिसरिस्पेक्ट का, कभी इंडिफरेंस का। आज के टाइम में ये प्रॉब्लम और बढ़ गई है क्योंकि हम सब मेंटली ओवरलोडेड हैं। मैसेज, नोटिफिकेशन, एक्सपेक्टेशन, कंपैरिजन, इस ओवरलोड में हम कॉन्टेक्स्ट नहीं पूछते, हम शॉर्टकट लेते हैं। जजमेंट भी एक शॉर्टकट है। किसी के बारे में तुरंत से जज कर लेना कि हाँ, ऐसा हुआ। ओवर थिंकिंग भी एक शॉर्टकट है। ये दोनों तब आते हैं जब दिमाग थक जाता है। इसलिए अगर तुम नोटिस करो, तुम दिन के एंड में ज़्यादा जज करते हो। ऑफिस के बाद, ट्रैवल के बाद, जब एनर्जी लो होती है। प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि तुम जजमेंटल हो, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम एग्जॉस्टेड हो। और जब हम थके हुए होते हैं, हम क्लैरिटी से सोच नहीं पाते, तो हम कंक्लूजन जल्दी बना लेते हैं। और कंक्लूजन एक्यूरेट हो या ना हो, ये सेकेंडरी होता है। प्राइमरी होता है, दिमाग को रिलीफ चाहिए। ठीक है, तो वो रिलीफ ढूंढना स्टार्ट कर देता है, कंप्लीट पिक्चर मिलना नहीं। पर यहीं से हम खुद को हर्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम रियलिटी से रिएक्ट नहीं करते, हम अपनी बनाई हुई स्टोरी पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट रिलेशनशिप पे पड़ता है। ज़्यादा फाइट्स वर्ड की वजह से नहीं होती, ज़्यादा फाइट्स एक्सपेक्टेशन की वजह से होती है। जो एक्सपेक्टेशन हमने बोली ही नहीं, जो एक्सपेक्टेशन हमने अज्यूम कर ली। और जब सामने वाला उन एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता, तब हम हर्ट हो जाते हैं। हर्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला गलत है। हर्ट हम कभी-कभी इसलिए भी होते हैं कि हमने जो सिचुएशन को अलग तरीके से अज्यूम करके गलत स्टोरी बना दी। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट आता है। तुम्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सेंसिटिव होने भी बंद नहीं करना है कि अरे मैं बहुत सेंसिटिव। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ सीखनी है, फैक्ट और असम्पशन को अलग रखना। नेक्स्ट टाइम जब कोई छोटी बात ज़्यादा ट्रिगर करे, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है? और खुद से पूछो, मैं किस फैक्ट पे रिएक्ट कर रही हूँ? क्या ये सच है या फिर मैं किसी असम्पशन पे रिएक्ट कर रही हूँ? बस अपना सोचा और रिएक्शन शुरू हो गया। फैक्ट हमेशा सिंपल होता है। रिप्लाई लेट, टोन शॉर्ट, प्लान कैंसल, असम्पशन हमेशा ड्रामेटिक होता है। इग्नोर कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, है ना? जैसे कि हम दोनों को एकदम ना अलग-अलग देखते हैं। रिएक्शन ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा। जब भी आप देखने लगोगे ना कि फैक्ट ये है, तो रिएक्शन अपने आप बदल जाएगा।
ठीक है, प्रॉब्लम वही रहेगी, कंट्रोल वापस आ जाएगा, और जब कंट्रोल आता है पीस अपने आप आ जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई, पर इसलिए क्योंकि हमारी स्टोरी चेंज हो गई। ये समझना भी जरूरी है कि लोग तुम्हें भी सिर्फ मोमेंट से जज करते हैं। तुम्हारी साइलेंस को डिस्टेंस समझा जाता है, और तुम्हारी बाउंड्रीज को कोल्डनेस, तुम्हारी थकान को एटीट्यूड। और शायद इसलिए ये टॉपिक हमें इतना हिट करता है, क्योंकि हम दोनों साइड खड़े होते हैं। हम जज करते भी हैं और हम जज होते भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई कंफ्यूजिंग लगे, रूड लगे, अनइंटरेस्टेड लगे, ये अज्यूम करने से पहले कि वो गलत है, सिर्फ इतना याद रखना, तुम शायद पूरी कहानी नहीं देख रहे। जो तुम देख रहे हो वो एक मोमेंट है, और लाइफ मोमेंट से ज्यादा होती है। स्टोरी बदलेगी, रिएक्शन बदलेगा, रिएक्शन बदलेगा, एक्सपीरियंस बदलेगा, और वहीं से थोड़ा सा सुकून आना शुरू हो जाएगा।